मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भले ही बसपा लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए का हिस्सा नहीं होगी, लेकिन इनसे अलग छोटे दलों से गठबंधन से उसे परहेज नहीं है। हरियाणा में वह इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करने जा रही है। सीटों के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जल्द गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बसपा इससे पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन का प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वह ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। इससे पहले बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इनोले से ही गठबंधन किया था, जो चुनाव से पहले ही टूट गया था। उसके बाद बसपा ने वहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी यानी लोसुपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसमें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव बाद ये गठबंधन भी टूट गया। एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2019 से पहले इनोले से अलग होकर बनी जननायक जनता पार्टी जेजेपी के साथ गठबंधन किया। यह गठबंधन भी चुनाव से एक महीने पहले ही टूट गया। बसपा का हरियाणा में शुरुआत से कुछ जनाधार रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा को 3.65% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव 2019 में वोट प्रतिशत 2.44 था। इनोले को विधानसभा चुनाव में 2.44% और लोकसभा चुनाव में 1.90 वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव में उसे एक सीट भी मिली थी। इनोले पूर्व उप प्रधानमंत्री देवी लाल की पार्टी है। उनके पोत्रों की राह अलग होने पर इससे ही अलग होकर जेजेपी बनी। अलग होने के बाद इनोले कुछ खास नहीं कर सकी, जबकि जेजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। बसपा सूत्रों के अनुसार दोनों पार्टी के बीच अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। गठबंधन पर सहमति बन चुकी है। बसपा ने खुद 6 सीटें और इनोले को 4 सीटों का ऑफर दिया। इस पर बात ना बनी तो 5-5 सीटों पर भी गठबंधन हो सकता है। किसी भी दिन इसका ऐलान हो सकता है। तो यह एक कहीं ना कहीं बड़ा फैसला है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मायावती की बहुजन समाज पार्टी बड़ी पार्टियों के साथ भले ही गठबंधन नहीं कर रही, लेकिन छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। ऐसे में अगर कल को अखिलेश या तमाम अन्य पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर गिनी जाती है अगर अलग होती हैं, तो उनके पास मौका रहेगा बसपा का साथ पाने का। आप देखते हैं मायावती इस पर आगे और क्या रणनीति बनाती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।